हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी एजुकेट पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन साथियों। सभी को नमस्कार। तो आज हम एक भूगोल विषय से हटकर एक नया टॉपिक लेकर आए, एक छोटा सा टॉपिक जो काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करे उसके लिए कुछ हेल्पफुल साबित होगा निश्चित रूप से। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो अपने सभी साथी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ शेयर अवश्य करिएगा। मैं एक आज साइंटिफिक वे ऑफ द स्टडी, पढ़ने का जो एक वैज्ञानिक तरीका है, एक पढ़ने में जो पढ़ना है उसमें एक जो साइंस छुपी है उसके बारे में पढ़ने एवं समझने का प्रयास करेंगे। आज हम जो पढ़ते हैं वो क्या हमारी जो पढ़ने का तरीका है वो एक साइंटिफिक वे में जा रहा है, हम जो जो स्टेप ले रहे हैं वो क्या एक सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे साथियों। बड़े ही ध्यान से देखना, आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, साइंटिफिक वे ऑफ द स्टडी, जो हमारी स्टडी कर रहे हैं हम वो एक 4 स्टेप प्रोसेस है साथियों। हम जो स्टडी अध्ययन कर रहे हैं वो एक 4 स्टेप प्रोसेस है। ये 4 स्टेप प्रोसेस कौन कौन से हैं और इसके बारे में इसके अंतर्गत आते क्या है। जब भी अगर हम इस चारों स्टेप को, अगर एक भी स्टेप हमने मिस कर लिया तो हमारी पढ़ाई में निश्चित रूप से हम 100% आउटपुट नहीं दे पाएंगे। कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये आपको अक्सर सुनने को मिलता है साथियों कि ये बच्चा पढ़ता तो बहुत है, इसको याद भी सब कुछ है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाता है तो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता। या फिर जो आउटपुट कौशल है, ये चौथा स्टेप है जो आउटपुट कौशल, वो वहाँ पे आउटपुट कौशल उसका अच्छा नहीं है। और कई साथियों को आपने ये देखा होगा कि बहुत कम समय में और बहुत ही अल्प समय में अपनी वो उनकी तैयारी इतनी साइंटिफिक तरीके से होती है साथियों कि बहुत कम समय में और वो अपनी सफलता हासिल कर लेते। तो उनमें और हमारे में जो फर्क क्या है, कभी भी आप कारण को जानने की समय, कारण को जानने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आप सही दशा और दिशा में जाओगे। तो आज उसका एक छोटा सा प्रयास है साथियों और उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ाई करते हैं वो 4 स्टेप में 4 स्टेप प्रोसेस है साथियों। जो स्टडी है कितने 4 स्टेप प्रोसेस है साथियों, 4 स्टेप प्रोसेस है। और 4 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहला है साथियों रो डाटा। आप जो पढ़ रहे हो, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो, जैसे आज ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आप, तो आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए कौन कौन सी किताबों का सहारा ले रहे हो, कौन कौन सी कोचिंग के नोट्स इकट्ठा कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके रो डाटा के अंतर्गत आएगी। पहला स्टेप है साथियों रो डाटा। रो डाटा में आपकी वो सारी चीज़ें आ जाएगी जो आप सामग्री इकट्ठा कर रहे हो पढ़ने के लिए, चाहे किताब हो, कोचिंग के नोट्स हो या जो भी सामग्री हो, आपकी वो रो डाटा के अंतर्गत आएगी। तो पढ़ाई करते हो तो जब आप जब स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहले साथियों मेरा ये सजेशन है कि आप बहुत ही अच्छे रो डाटा को इकट्ठा कीजिए। आप बहुत ही अच्छे एवं तथ्यपरक एवं विश्वसनीय सामग्री का प्रयोग कीजिए, जिससे आपकी विश्वसनीयता है ना वो लगातार बनी रहेगी। सबसे पहला स्टेप साथी रो डाटा। आपको रो डाटा बहुत ही अच्छा सेलेक्ट करना है, मटेरियल बहुत ही सटीक व शॉर्ट इकट्ठा करना है। उसके बाद रो डाटा के बाद आपका दूसरा जो स्टेप है साथियों वो है सिंप्लीफाई। किसी भी डाटा को आप डायरेक्टली इसे रिटेन नहीं कर सकते, आपको उसे डाटा को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हो और किताब पढ़ रहे हो तो उस किताब को हूबहू आप याद नहीं रख सकते साथियों। उसको डाटा को, जो किताब है, जो नोट्स है, उसको अपने अनुसार हमें सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो आप उस चीज़ को याद नहीं रख सकते हमारी मेमोरी में। जैसे इसका एक उदाहरण है, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन को हमें, हमारी जो प्रोसेस है, पाचन तंत्र है, वो अब उसे सिंप्लीफाई करता है। अलग अलग जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेज से बहुत ही सिंपल करता है, तब जाकर हमारा पाचन होता है। इस हिसाब से जो भी आप डाटा यूज कर रहे हो, जैसे रो डाटा, जो भी किताब पढ़े, उसको आपको सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है, उसे अपने अनुसार नोट्स बनाने की आवश्यकता है। और अलग अलग जिसका है और ये नोट्स बना सकते हो यहाँ पे। जैसे आप किताब से आप नोट्स बना सकते हो और जो सर पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स बना सकते हो। तो ये आपको नोट्स सिंप्लीफाई का मतलब है उसे आप अलग से अपने अनुसार उसे नोट्स बना सकते हो। तो कई बार जैसे एग्जाम, जैसे जो जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं या किसी भी चीज़ में सक्सेस होते हैं तो दूसरे बच्चे उसके नोट्स मांगते हैं कि आप आपके नोट्स दे दीजिए। तो वो नोट्स साथियों उसके अनुसार सिंप्लीफाई किए हुए, तो वो आपके इतने हेल्पफुल नहीं करेंगे जितने आपके द्वारा बनाए गए नोट्स हो। तो आपको सिंप्लीफाई अपने हिसाब से करना है। आपका जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है, उसके अनुसार रो डाटा को आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा साथियों।
सिंप्लीफाई करने के बाद आपको रिटेन, रिटेन का मतलब है ध्यान रखना या याद करना। किसी भी रो डाटा को आप जैसे रो डाटा को सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसे रिटेन, दिमाग में मेमोरी है उसमें एक जैसे दो तरह की मेमोरी होती है, एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए चीज़ें, तो आपको चीज़ों को याद रखना है। याद रखने के लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे एक पीरियोडिक रिवीजन है, रिवीजन भी एक पीरियोडिक माध्यम से करना चाहिए आपको, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से। जैसे कैसे ये रिवीजन है, आपको सबसे पहले जैसे आज कोई भी चीज़ आपने पढ़ी, आज पढ़ने के बाद जिसका इसका एक फॉर्मूला है, 1 2 7 28। रिटेन करने के लिए आप एक पीरियोडिक टाइम टेबल के हिसाब से रिवीजन कीजिए। आज जो चीज़ पढ़ी उसको कल वापस पढ़िए, कल पढ़ने के बाद उसे 7वें दिन वापस पढ़िए, 7वें दिन पढ़ने के बाद 28वें दिन वापस पढ़िए। ये एक पीरियोडिक टाइम टेबल है, इसके माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हो। और रिटेन के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं, जैसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, साहचर्य स्थापित कर सकते हो। किसी भी चीज़ों में कनेक्शन जब आप कर लेते हो, जैसे कई बार आप कुछ भी चीज़ों को पढ़ते हो, उसको अपने आसपास के वातावरण के माध्यम से साहचर्य स्थापित कर लेते हो, एसोसिएशन कर लेते हो, तो उसके माध्यम से चीज़ें आपके स्थायी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और इमोशन, किसी भी चीज़ को हम पढ़ेंगे इमोशन के साथ भी जोड़ सकते हैं। जैसे किसी ने हमें बचपन में मारा हो, तो ऐसी कुछ बात भी कह दी हो, तो हमें हमारे इमोशन के साथ अगर वो चीज़ जुड़ गई है तो हमारे जीवन भर हमें याद रहती है। तो उसी प्रकार रिटेन के अलग अलग माध्यम हैं, इसे आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी आप इसे याद रख सकते हो। रिटेन करने के बाद जो आउटपुट का जो स्केल है, आउटपुट मतलब चीजों को आपने यहाँ तक तो पढ़ लिया, यहाँ तक तो पढ़ने की बात है, लेकिन आउटपुट का मतलब है चीजों को बाहर निकालना। कई बार साथियों कंपटीशन एग्जाम में बच्चे रो डाटा अच्छा इकट्ठा कर लेते हैं और उसको सिंप्लीफाई अपने नोट्स भी बना लेते हैं और उसे याद भी अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद भी कर लेते हैं। जैसे कई बार आपने साथियों सुना होगा, इस बच्चे को सब कुछ याद है, इसका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन अगर उसका आउटपुट कौशल अगर कमजोर है साथियों, तो एग्जाम में 100% परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा। जो उसने पढ़ा है, जितना 100% उसका एफर्ट है, वो एफर्ट यहाँ पे बाहर निकालना भी जरूरी है। जब तक उसका आउटपुट स्किल है वो कमजोर होगा, तब तक वो 100% उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आउटपुट के अंतर्गत हम किस माध्यम से आउटपुट कर सकते हैं, तो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं साथियों। ये मॉक टेस्ट का मतलब क्या है साथियों, कि जब हमने जो कुछ पढ़ा है क्या उसे बाहर निकालने में सफल हो रहे हैं, तो मॉक टेस्ट, उसके लिए आप मॉक टेस्ट लगा दीजिए। और जो डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई में अगर आपका अच्छा ग्रुप है, ग्रुप डिस्कशन आउटपुट का एक माध्यम है। जैसे जो कुछ पढ़ा आपने उसे 10 मिनट के लिए अपने दोस्तों के मध्य शेयर कर लिया, तो वो आप जो कुछ पढ़ा है तो वो आउटपुट जो कौशल है, ये आपका बोर्ड है, ये बड़ा ही गजब का बनेगा। जो रिटेन आपने पढ़ा है साथियों, और उसको आपने 10 मिनट के लिए अपने दोस्तों के मध्य शाम को जब शेयर कर लिया, तो आपका जो आउटपुट है वो बड़ा ही गजब का होगा साथियों। और उसके बाद टीचिंग, जैसे आपने जो कुछ पढ़ा है उसको आप अपने छात्रों या अपने दोस्तों को मध्य जो आप पढ़ा दोगे, तो भी आपका ये आउटपुट कौशल लगातार स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आउटपुट कौशल का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये 4 प्रोसेस है साथियों पढ़ाई के। अगर ये 4 में से एक भी प्रोसेस कमजोर हुआ साथियों, तो आपकी जो 100% आप एफर्ट लगा रहे हो, वो 100% एफर्ट एग्जाम में नहीं ले पाओगे। तो साथियों ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना, आप जो पढ़ाई कर रहे हो तो ये 4 स्टेप प्रक्रिया अपनाना निश्चित रूप से फायदा होगा। सबसे पहले आपको मैं एक बार वापस रिवीजन कर लेता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि जब तक आप जो पढ़ रहे हो वो आपकी साइंटिफिक रूप से सही दिशा नहीं है, तो निश्चित रूप से आप उन लोगों से पिछड़ जाओगे जो पूरी तरह से आप उनका पूर्ण ज्ञान अगर जिस बच्चे का अच्छा है और वो एक पढ़ाई में साइंटिफिक तरीके से चल रहा है, तो आप उन बच्चों से पिछड़ जाओगे। इसलिए हर स्टेप में आपको साइंटिफिक तरीके से चलना है और स्मार्ट स्टडी लगातार बनाए रखना है। तो ये एक प्रोसेस है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है और ये वेल प्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कि मैंने बना दिया इसे, ये एक साइंटिफिक चीज़ है साथियों। सबसे पहले आपको रो डाटा बहुत ही अच्छे कलेक्ट करना है, अच्छे मटेरियल का यूज़ करना है और बड़ा ही शॉर्ट रखना है। ज़्यादा बहुत सारी सामग्री को इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी सामग्री लास्ट समय में आप इकट्ठा नहीं कर पाओगे वापस। विश्लेषण तो कर दोगे, लेकिन जब तक विश्लेषण और संश्लेषण वापस करना बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि अंत समय में जब आप संश्लेषण उस चीज़ को बड़े ही समरी रूप में याद नहीं रखोगे, तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा साथियों। सबसे पहले अच्छा रो डाटा को इकट्ठा करना है। रो डाटा के बाद में आपको उसे सिंप्लीफाई करना है अपने दिमाग के हिसाब से, आपके व्यक्तिगत रूप से उसे सिंप्लीफाई करना है। आपके व्यक्तिगत नोट्स बनाने हैं और उस चीज़ को अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद उसे आपको अपने दिमाग में रिटेन,
उसे इस तरह रखना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसे ले जाना है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के कई सारे तरीके हैं, उसके बारे में हम अलग से भी कभी वीडियो बना देंगे। लेकिन उसके मेन क्या है, आपको पीरियडिक रिवीजन करना है। एक जो साइंटिफिक रिवीजन का जो एक टाइम होता है कि आज जो कुछ पढ़ा उसको दूसरे दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ने के बाद 7वें दिन पढ़ा, और 7वें दिन पढ़ने के बाद 28वें दिन पढ़ा। ये पीरियडिक रिवीजन है, इसको करना है रिटेन करने के लिए। उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो दिमाग में और स्थायी करने के लिए। और रिटेन करने के लिए एक साचरी विधि बड़ी फेमस विधि है साथियों। किसी भी चीज को हम एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं, तो वो चीजें हमारे माइंड में स्थायी हो जाती है। और हम कभी कभी इमोशन के माध्यम से भी कुछ चीजें बहुत अच्छी तरीके से हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जा सकते हैं। और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी है, उसे भी हम उस माध्यम से भी हम अपने दिमाग में रिटेन कर सकते हैं। रिटेन करने के बाद जो आउटपुट सबसे अंतिम क्वेश्चन है, और वो है आउटपुट। आउटपुट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लगातार मॉक टेस्ट देने हैं, और वो भी पिछले साल के पेपर को देखना है, क्योंकि जो पिछले साल के जो पेपर है वो बड़े ही मानक परीक्षण है। और उन्हीं के आधार पर आप ये अनुमान लगा सकते हो कि कौन कौन सी परीक्षा में किस प्रकार और कैसे सवाल बनते हैं। तो पिछले साल के पेपर लगातार देने हैं, ज़्यादा पिछले साल के पेपर पर ज़्यादा विश्वास रखना है, बल्कि जो आप जो बनाते हैं, जो जैसे मॉक टेस्ट है, उन पर कम। और मॉक टेस्ट का मतलब है पिछले साल के पेपर अभ्यास के रूप में ले सकते हो। उसके बाद डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। कई बार आपने ये सुना होगा कि जो किसी व्यक्ति का ऐसा ग्रुप होता है कि वो सभी के सभी ग्रुप वाले सभी के सब सिलेक्ट हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि उनका जो आउटपुट क्वेश्चन है वो बड़ा ही अच्छा था। उसके बाद आप पढ़ा सकते हो, कुछ पढ़ा है उसे अगर आप पढ़ा दिया तो आप भी उसे आउटपुट का क्वेश्चन आपका मजबूत होगा बॉन्ड। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करना।